हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु, आपका रेजिडेंट मेंटर, आ चुका हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन के साथ। आज का जो सेशन होगा वो CUET में ऑर्डर एंड रैंकिंग का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आने के चांसेस हैं और उम्मीद रखिए कि जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे ऑलमोस्ट इसी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए कुछ सरप्राइज नहीं होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सरप्राइज होगा तो सारे सरप्राइज को मैं इस सेशन में फिनिश करके जाऊंगा। तो तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। चलने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ये जो सेशंस आपको दे रहा हूं या आगे जो सेशंस दूंगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है और ये बिल्कुल कंप्लीटली कह सकते हैं फ्री है। 100% फ्री कंटेंट के साथ है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा अपने वादे के अनुसार सिर्फ क्वालिटी कंटेंट में विश्वास करता है। यहां पर हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेते, सिर्फ आइए, पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा सा सेगमेंट है। इसमें क्या क्या आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई इतने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कि एक दूसरे से कंपेयर करके कि वो उससे बड़ा है, छोटा है ना, उसकी हाइट उससे ज्यादा है, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर बात करूं मैं तो किसी एक पर्सन की रैंक आपको निकालने को दे देगा कि फाइंड रैंक ऑफ अ पर्सन, किसी एक बंदे की रैंक निकालिए, इसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको मिड नंबर वाला क्वेश्चन देगा, कैसे कि भाई एक लाइन में किसी की राइट से पोजीशन दी जाए, किसी की लेफ्ट से पोजीशन दी जाए और बीच में कितने लोग हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर, भाई लाइन में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो पूछा जा सकता है। पोजीशन इंटरचेंज, किसी दो व्यक्तियों की पोजीशन दी जाए और फिर वो अपनी अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आपका बन जाएगा काफी अच्छा। और लास्ट में उस व्यक्ति की रैंक निकालना जो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में है। भाई किसी एक बंदे की रैंक निकालना है जो किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सब के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट्स आपको मैं इस सेशन में देने जा रहा हूं। तो अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना। आप लोग जितना लाइक और शेयर करोगे उतनी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके सामने लाके आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला हूं। ठीक है भाई, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होगा भाई, कि अगर कंपेयर करके सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे। देखिए जरा सा वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, मैं इसको बना रहा हूं, अब उम्मीद है आपने इसको बनाया होगा। क्या बोला गया था, 6 लोग हैं जो कि अलग अलग मार्क्स इनके एग्जाम्स में। जी जो है ना वो F और K से ज्यादा मार्क्स पाता है। जरा सोचो, जितने लोग होंगे, याद रखना इसको करने का तरीका कि जितने भी लोग होंगे उससे एक कम का डायग्राम बनाओ। 6 लोग हैं तो 5 का, 10 लोग हैं तो 9 का, 7 लोग हैं तो 6 का, तो यहाँ 6 हैं तो एक कम का डायग्राम बना दो। तो 1 2 3 4 5, ये 5 का डायग्राम बन गया। क्या बोला गया, इनके अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छा क्या बोला गया, जी जो है वो ज्यादा नंबर पाता है किससे, F और K से। अब इसको मुझे नहीं पता कहाँ आएगा तो मैं अलग से लिख लेता हूँ कि जी जो है वो ज्यादा नंबर पाता है F से और किससे भाई, K से। जी F और K से ज्यादा नंबर पाता है। फिर क्या बोला गया, जी गॉट मोर मार्क्स देन I। भाई जी I से भी ज्यादा नंबर पाता है, ये लो भाई। और आगे बोला गया बट नॉट द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब जी सबसे हाईएस्ट नहीं पाता, मतलब जी के पहले भी कोई ना कोई होगा। ये चीज आपको बता दी गई। अब जरा सोचो, अगर यहां पे एक है, ये 2 हो गया, 3 4 5, एक और आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे जरा देखते हैं इसमें, जी का स्कोर H से भी ज्यादा है भाई। लो, जी H से भी ज्यादा है, इसका मतलब अब टेंशन मुक्त हो जाओ कि यहां पे एक बंदा कोई आएगा और उसके बाद जी आना तय हो गया और ये 4 लोग इसके पीछे आएंगे भाई। यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा, K का जो मार्क्स है ना वो ज्यादा है किससे, J से। K गॉट मोर मार्क्स देन J। भाई ठीक है, K जो है वो J से ज्यादा नंबर पाएगा। ठीक है, तो K गॉट मोर मार्क्स देन J। मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे कि K के मार्क्स ज्यादा हैं किससे, J से। ठीक है, आगे देखो यहां पे क्या बोला गया। देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि G जो है ना वो ज्यादा मार्क्स पाता है F से और K से। ठीक है, आगे बोला गया F जो है वो ज्यादा मार्क्स पाता है I से, और आगे बोला गया लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। अच्छा यहाँ पे जो बात की गई है ना किसके लिए बेटा, F के बारे में बात की गई कि F जो है वो I से ज्यादा मार्क्स पाएगा लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं पाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब मैं इसको यहां ऐसे नहीं करता हूं, रुक जाओ, इसको ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, कि F K से ज्यादा नंबर पाता है। देखो एक बात तो तय हो गई यहाँ पे कि जो F है वो ज्यादा मार्क्स पाएगा किससे, I से। ठीक है, मैं इसको अगर लिखूं तो मैं अलग से लिख लूंगा कि F ज्यादा मार्क्स पाएगा किससे, I से।
लेकिन हाईएस्ट पे नहीं है, तो यानी एफ के पहले कोई तो होगा, ठीक है। जी हो सकता है, जी का स्कोर ज्यादा है किससे, एच से, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, यहां पे क्या है, जी का एफ और के बोला गया ना, इसको हटा लेते हैं। जी जो है आगे क्या बोला गया था इसमें, जी ज्यादा स्कोर पाता है किससे, एच से, जी ज्यादा स्कोर पाता है एच से, इसको हटाओ फिलहाल के लिए अभी तो। जी ज्यादा स्कोर पाता है एच से, और के जो है ना वो जे से ज्यादा स्कोर पाता है, लेकिन एच से कम। के जे से ज्यादा नंबर पाएगा लेकिन एच से कम पाएगा। सब कुछ अलग थलग लिखो, कोई एक हिंट मिल जाएगी आपको। आई गॉट द थर्ड लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि आई पीछे से 1 2 3 पे हो जाएगा, नो डाउट आई यहां हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, एफ गॉट मोर मार्क्स देन के। एफ के मार्क्स जो है वो ज्यादा है किससे, के से, ठीक है भाई। एफ के मार्क्स ज्यादा है के से, लेकिन आगे कुछ बोला गया था इसमें कि एफ जो है के से ज्यादा पाता है लेकिन एच से कम पाता है। भाई एफ के जो मार्क्स है ना वो एच से कम है, और आपको पता है कि एच के ऊपर कौन आएगा, जी आएगा। तो यहां पे थोड़ा अजम्पशन के साथ आप जा सकते हो, क्या कि एफ के नंबर 59 है और के 46 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अजम्पशन कैसे जा सकते हो कि एच के पहले तुमको पता है कि जी आने वाला है, तो यहां पे तुम स्टार्ट कर सकते हो किससे, जी से। ये देखो जी आया, ठीक है, जी के बाद एच आ गया, ठीक है, जी के बाद एच आ गया। यहां पे कुछ मिस हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। यहां पे एक और होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि यहां पे जी आने वाला है, जी के बाद एफ आने वाला है, और एफ के बाद यहां पे क्या आएगा भाई, एच आ जाएगा। ऐसे ही था ना, एफ के बाद एच, एच के बाद आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ जाएगा। उसके बाद क्या था भाई, जी एच से बड़ा है और एच के और जे से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है के और जे यहां आ जाएंगे। सारी कंडीशन आप नोटिस करो यहां पे अरेंज होके दिखाई दे चुकी है। अब जरा एक काम कर ले क्या, अब एक काम कर ले क्या, इसको पूरे को हटा दो, ये पूरे को हटा दो। आप जरा इसको आसानी के साथ मिला लो, सारी कंडीशन आपकी मिल चुकी है। देखो कैसे, जी जो है वो एफ और के से ज्यादा मार्क्स पाता है, जी के से भी ज्यादा मार्क्स पा रहा है, एफ से भी ज्यादा मार्क्स पा रहा है। एफ जो है ना वो आई से ज्यादा मार्क्स पाएगा लेकिन एफ सबसे आगे नहीं आएगा, ठीक है, ये भी सही था हमारा। जी स्कोर मोर मार्क्स देन एच, भाई जी एच से ज्यादा नंबर पाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और के गॉट मोर मार्क्स देन जे, के जे से ज्यादा नंबर पाता है, ठीक है, के जे से ज्यादा नंबर पा रहा है यहाँ पे, लेकिन के जो है ना वो एच से कम है, तो हाँ ठीक है। आई गॉट थर्ड लोवेस्ट नंबर, और एफ जो है वो गॉट मोर मार्क्स देन के, एफ के से ज्यादा नंबर पा रहा है, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, बट लेस देन एच। क्या बोला गया था इसमें कि एफ, कहां गई लाइन, के गॉट मोर मार्क्स देन जे, के जो है वो जे से ज्यादा नंबर पाएगा लेकिन किससे कम पाएगा, एच से, तो हाँ एच से कम पा रहा। आई गॉट थर्ड लोवेस्ट, एफ गॉट मोर मार्क्स देन के, एफ के से ज्यादा नंबर पा रहा है, क्या देखो ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेस देन एच। अच्छा एफ जो है वो एच से कम पाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लो, यहां पे एफ और एच की जगह चेंज कर दो, यहां पे एच आ जाएगा, यहां एफ आ जाएगा। अब सारी कंडीशन देखो यहाँ पे बन चुकी है, और एफ के मार्क्स जो है वो 59 है, ठीक है भाई, लिख लो कि एफ के मार्क्स जो है वो 59 है और के जो मार्क्स हैं वो 46 हैं। सिंपल ध्यान रखना है आपको, पढ़ के लिखना है, तब तक इसमें अरेंज मत करो जब तक आपको कंफर्म डेटा ना मिल जाए। और जितने लोग हैं उससे एक कम का डायग्राम आपको बनाना है। आपसे क्या पूछा गया कि जे की पॉसिबल मार्क्स क्या हो सकते हैं, भाई जे का पॉसिबल मार्क्स डेफिनेटली के से कम होगा, तो 46 से अगर कम में देखूं तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, 43। 43 शुड बी द राइट आंसर, आंसर आएगा 43, यहां पे आंसर आ जाएगा। देखो सारी के सारी कंडीशन जो है ना वो आपकी बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, ध्यान से समझना। के जो है वो जे से ज्यादा नंबर पाएगा, साफ साफ बोला गया था, लेकिन यही जो जे है ना वो एच से कम नंबर पाएगा। देखो एच से कम नंबर जे पा रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, ये देखो सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया क्वेश्चन था। एक से 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको बना के दे देगा, ट्राई करो जरा, इसको बनाने की कोशिश करो। 5 अलग अलग घर हैं जिनकी अलग अलग लेंथ है। देखो 5 हैं तो 4 का डायग्राम बना के सॉल्व करोगे, जितने लोग उतने से एक कम, ठीक है। चलो जरा मैं बना के दिखाता हूं इसमें कि 5 लोग अगर हैं, इनके नाम दिए गए, इनकी अलग अलग लेंथ है, ठीक है, ध्यान सुनना। तो 5 का 4 बना दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या बोली गई थी, जो P है ना, P उसकी लेंथ ज्यादा है किससे, T से, तो P की लेंथ ज्यादा है T से, विच मतलब किसकी बात हो रही है, T की। जो T की लेंथ है ना वो S से क्या है, कम है।
टी की लेंथ कम है किससे, एस से, टी विच लेंथ इज लेस देन द हाउस एस, ठीक है, टी जो है उसकी लेंथ एस से कम, ठीक है। आगे देखो, द लेंथ ऑफ क्यू इज लीस्ट अमंग एल, मतलब क्यू सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ऑल द नंबर ऑफ हाउसेज विच लेंथ इज मोर देन पी इज द सेम दैट द लेस देन हाउस आर, मतलब क्या बोला गया इस लाइन का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ हाउसेज विच लेंथ इज मोर देन पी, मतलब जितने हाउस, समझना इस बात को कि ऑल, यहां पे क्या था, क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ, द नंबर ऑफ हाउसेज विच लेंथ इज मोर देन पी, मतलब पी से जितने लोग भी ज्यादा हैं, ठीक है, उतने ही लोग क्या हैं, या उतने ही घर जो हैं वो आर से क्या है, लेंथ में छोटे, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने घर पी से ज्यादा लेंथ में हैं उतने ही घर आर से छोटे, तो मतलब पी के जितने लेफ्ट में होंगे उतने ही आर के राइट में हो जाएंगे, क्वेश्चन ये है। और लेंथ ऑफ आर इज 140 सेंटीमीटर, भाई आर की जो लेंथ है वो 140 सेंटीमीटर है, तो नो डाउट आप जरा सोचोगे यहाँ पे कि यहाँ पे पी करो, पी के बाद एस आएगा और एस के बाद अगर टी करता हूँ, ध्यान सुनना, पी एस ओ टी, तो यहाँ कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, समझिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जब ऐसा आप करते हो तो नोटिस करो पी से कितने लोग ज्यादा हैं, एक लोग ज्यादा हैं, लेकिन आर से कम में बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो केस है वो ऐसा नहीं होगा, तो पी आ जाएगा सबसे कहाँ पे, टॉप पे। अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ, सॉरी पी को क्यों रख रहा हूँ मैं, एस को टॉप पे रखो, एस के बाद पी रखो, पी के बाद टी रखो, और यहाँ कौन आ जाएगा, आर। अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया कि क्या जितने लोग पी से लेंथ में ज्यादा घर हैं जितने, उतने ही आर से कम है, भाई पी के इस तरफ एक लोग हैं तो आर के इस तरफ भी एक लोग हैं। अब जाके क्वेश्चन सटीक बन गया है, अब जाके आपसे क्वेश्चन पूछा गया आर की लेंथ कितनी, भाई 140 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला था कि पी की जो लेंथ है वो टी से ज्यादा है, और उसके बाद टी के बारे में बोला गया था टी विच मतलब किसकी बात हो रही थी, टी की, कि जो टी की लेंथ है वो एस से क्या है, कम है, तो टी की लेंथ एस से कम है मतलब एस ज्यादा होगा, है ना। आगे देखो उसके बाद उन्होंने यही बात बोली है कि क्यू सबसे लास्ट में, जरा सोचो एस टी से ज्यादा है, अच्छा ये कहीं नहीं बोला गया कि एस पी से कम है, तो एस तो आगे आ सकता है, भाई पी को आगे रख नहीं सकते क्योंकि आर यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि आर के जितने राइट में उतने पी के लेफ्ट में लोग हैं, तो P यहाँ आ जाएगा और P के बाद कौन आने वाला भाई, T आ जाएगा, और देखो T S से भी छोटा है, तो अगर जैसे P करूंगा P के इधर साइड एक लोग है और R के इधर साइड एक लोग है, तो सारी कंडीशन मैच हो गई। क्वेश्चन पूछो जरा सा, क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि हाउ मेनी हाउसेस लेंथ आर मोर देन हाउस T, बताओ T से आगे कितने लोग हैं, 1 2 और 3 लोग, तो आंसर आएगा इसका 3। 3 घर ऐसे हैं जो T के घर से क्या है, ज्यादा हैं। इनको करने का बहुत अच्छा तरीका है, पढ़ते जाओ और इस तरीके से कर लो, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक और ट्राई करते हैं ऐसा ही, एक और ट्राई करते हैं इसको बनाने का, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये देखो जरा सा, कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि कितने के बीच में कंपैरिजन है। यहां पे जैसे बोला गया 5 वेजिटेबल्स खरीदती, तो यानी 5 की कंपैरिजन की बात करेगी, तो आपको कितने का डायग्राम बनाना है, 1 कम का, 4 का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा, चलो बनाते हैं इसको जल्दी से। सुहाना ने 5 सब्जियां खरीदी हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कितने लोग हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कितनों की बात की जा रही है, 5 की, नो डाउट 5 का डायग्राम, तो 1 2 3 4, 5 है तो 4 का डायग्राम आराम से बन जाएगा, गॉट इट। अब उसके बाद क्या बोला गया है भाई, क्या क्या बोला गया है, द वेट ऑफ पोटैटो, अच्छा भाई पोटैटो का वेट बोला गया है वो ज्यादा होना चाहिए टोमेटो से, अगर पोटैटो का वेट ज्यादा होगा टोमेटो से तो ऐसे बना लेते हैं भाई, पोटैटो ज्यादा है टोमेटो से। सुहाना ने 5 किलो चिली खरीदी है जिसका वजन जो है वो क्या है, सबसे कम है बाकियों में, तो चिली जो यहां आ जाएगी और इसका वजन जो है वो कितना हो जाएगा, 5 केजी का, सबसे कम में आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, 2 वेजिटेबल्स बिटवीन ऑनियन एंड कक्यूम्बर, भाई कक्यूम्बर और अनियन के बीच में 2 वेजिटेबल्स हैं, तो देखो भाई ऑनियन और 1 और 2 छोड़ के कक्यूम्बर के बीच में कितने, 2, ऐसा भी हो सकता है कक्यूम्बर आगे हो और ऑनियन पीछे हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखो विच, विच मतलब किसकी बात हो रही है, कक्यूम्बर की बात हो रही है, कि जो कक्यूम्बर है उसका वजन कम होना चाहिए पोटैटो से, पोटैटो से कम वजन होना चाहिए कक्यूम्बर का। अब जरा सोचो, अगर 2 का गैप लेके मैं बनाऊं, इन दोनों के लिए 2 का गैप चाहिए, अगर देखा जाए तो यहां पे अगर मैं रखूं कक्यूम्बर को तो 1 और 2 छोड़ के अनियन आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब अनियन और कक्यूम्बर में से कोई एक यहां आएगा,
और यहाँ पे कक्यूम्बर आ नहीं सकता क्योंकि कक्यूम्बर जो है वो किससे कम है, पोटैटो से कम है वेट में। तो इसका मतलब ऑनियन यहाँ आ जाएगा और 1 और 2 छोड़ के यहाँ कक्यूम्बर आ जाएगा। और आपको पता है कि पोटैटो ज़्यादा है किससे, टोमेटो से, तो पोटैटो यहाँ आ जाएगा, टोमेटो यहाँ आ जाएगा। आगे ज़रा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, शी बॉट 25 kg पोटैटोज। भाई पोटैटो जो है वो 25 किलो खरीद रही। क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब उसके बाद ये सब हटा दो, एक ही पैटर्न पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ द टोमेटो एंड चिली इज 25 kg। सोचो चिली और टोमेटो का जो वजन है वो 25 kg है, तो इसका मतलब चिली अगर 5 की तो टोमेटो कितने का, 20 kg का हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। भाई पोटैटो और टोमेटो का सम कितना होगा, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। इन दोनों का सम हो जाएगा 45 kg। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। समझ में आया कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से ड्रॉ करने आना चाहिए। बस आप ध्यान रखिए कि 5 है तो 4 का डायग्राम, 6 है तो 5 का डायग्राम। ये तरीका होता है कभी भी कंपेयर करने वाले क्वेश्चन को ड्रॉ करने का। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आया तो आपसे बनना चाहिए भाई एग्जाम में। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करेंगे किसकी, इस क्वेश्चन की। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे उम्मीद ऐसी है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे अब बनना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। जल्दी से बनाना शुरू कीजिए, इसको जल्दी से बनाना शुरू कीजिए, सोच के समझ के बनाएंगे आप इसको। ठीक है, देखो भाई अब मैं इसको बना के दिखा रहा हूं, उम्मीद है कि आपने सही बनाया होगा कि 5 अलग अलग रैक हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, लास्ट में एक होमवर्क देके जाऊंगा जिसको आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे, कमेंट में प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। क्या बोला गया, 5 दोस्त हैं, सॉरी दोस्त कह रहे हैं, 5 डिफरेंट अलग अलग क्या है, रैक हैं। तो 5 हैं तो 4 का डायग्राम, 1 2 3 4। ठीक है, क्या बोला गया, इनमें अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जे के पास जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है किससे, आई से। ठीक है, तो जे के पास ज्यादा प्रोडक्ट है आई से, बट लेस देन के। भाई जे के पास के से कम प्रोडक्ट है, तो ये देखो 3 एक साथ आ गए। आई के पास ज्यादा प्रोडक्ट है एल से, बस खत्म। आई के पास ज्यादा प्रोडक्ट है किससे, एल से। अच्छा 2 रैक हैं किसके बीच में, जे और एच के बीच में। जे और एच के बीच में 2 रैक हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एच यहीं आएगा। फिर देखो ना, जे और एच के बीच में 2 रैक हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, व्हेन द रैक आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया इसमें, जरा सोचना। अच्छा एक बात बताओ, अगर जे यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि हैं तो 5 ही लोग। और अगर मैं सपोज इसको हटा दूं, सपोज यहाँ पे इसको हटा दूं, ठीक है ऐसे, तो इसके बाद देखो 1 और 2 छोड़ के अगर मैं एच यहाँ कर दूं तो 1 2 3 4 5, एक कंडीशन ये भी बनती दिखाई दे रही मेरी। लेकिन जरा सोचो जरा सा, when the racks are arranged according to increasing order, यानी अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में, तो एक ये पॉसिबल कंडीशन बन सकती है और एक पॉसिबल कंडीशन ये बन सकती है कि के के बाद, नहीं इसमें क्या बोला गया, जे और एच के बीच में कितने बोला गया, 2 रैक्स है ना, तो जे के बाद एक ही रैक्स आ रहा है बेटा। इसका मतलब ये बात तो तय हो जाएगी कि यहाँ पे एक और कोई रैक आएगा फिर एच आएगा, और ये बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, 5 से ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो डाउट है वो क्लियर है कि यहाँ पे आएगा एच, तो जे और एच के बीच में 2 आ गया, कन्फर्म हो गया। तो ये तो कन्फर्म बन गया डायग्राम आपका, के जे आई एल एच। अब ज़रा क्वेश्चन पढ़ लो क्या था इसमें। एल हैज़ 5 प्रोडक्ट, ठीक है, एल के पास 5 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ कि एल के पास, ये वाला हटा दें क्या, ये हटा दो, एल के पास जो हैं वो 5 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया इसमें, एल के पास 5 प्रोडक्ट हैं और जे के पास 12 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जे के पास 12 प्रोडक्ट हैं, ये बोला गया। आपसे क्या बोला गया है कि एच के पास प्रोडक्ट कितने होंगे, तो 5 से कम ही होगा भाई। एच के पास 5 से कम होगा, तो 5 से कम में भाई 6 तो हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, तो क्या बचेगा भाई, द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एच इज लेस देन 5, वो जो कि हमारे पास एक ही दिख रहा है, कौन सा, 4। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। परफेक्टली समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिस मिक्स क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ कह सकते हैं जो क्वेश्चन का टाइप्स थे वो सारे आ जाएंगे। जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हो आप, इस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हो आप भाई, फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन। ये देखो ध्यान से, आप सीख रहे हो इसके अंदर फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन। और मैंने आपको एक बात करूं, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं अगर आपको,
तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको मैंने यहाँ बताया है कि फाइंड रैंक ऑफ अ पर्सन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप अब इस सेगमेंट पे आ चुके हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, देखो ध्यान से, फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन। अब इसको अगर सीखना है तो कैसे सीखना है, क्वेश्चन पढ़ लें जरा सा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, बनाना सीखो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेंगे। क्या बोला गया, एक लाइन में रमेश की पोजीशन 19th है, कहाँ से भाई, लेफ्ट से। तो एक लाइन ऐसे इमेजिन कर लो, ये लाइन है, इसमें लेफ्ट से 19th पोजीशन है रमेश की, तो लेफ्ट से 19th पर कौन आ जाएगा, रमेश आ जाएगा। ठीक है, ये रमेश आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, फाइंड द रैंक ऑफ रमेश फ्रॉम राइट। भाई रमेश की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, अगर लाइन में टोटल 57 लोग हैं, भाई लाइन में टोटल अगर 57 है तो कितने हो जाएंगे इस लाइन में, रमेश की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया। जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि रमेश जो है वो 19th पर है, कहाँ से, लेफ्ट से, और टोटल हमारे पास 57 है। तो बताओ रमेश के आगे कितने लोग होंगे। भाई अगर रमेश 19th पे है तो 19th में कितना जोड़ें कि 57 हो जाए, तो आप कहोगे कि सर 19th में कितना जोड़ें कि 57 हो जाए, तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 आप कहोगे, तो 38 तो इसके आगे हो जाएंगे। ठीक है, 38 यानी इसके आगे कितने लोग हो जाएंगे, 38। हमको पूछे किसकी पोजीशन है भाई, रमेश की पोजीशन पूछिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आगे अगर 38 लोग होंगे तो एक ये खुद भी तो होगा, हमको बताना इसका है। हमको ये नहीं बताना कि इसके राइट में कितने लोग हैं, हमको बताना है इसी रमेश की पोजीशन राइट में कितनी है, राइट से कितनी है। फाइंड द रैंक ऑफ अ रमेश फ्रॉम राइट हैंड, तो इसके आगे 38 बैठे हैं और एक ये खुद भी होगा, तो एक इसको भी तो ऐड करोगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 39। आंसर कहाँ पे, ऑप्शन में 39, पहला ऑप्शन। एक तो इसको करने का बेसिक मेथड, गॉट इट। अब इसको एक ट्रिक से बताता हूं मैं आपको, ट्रिक कह लूं, फॉर्मूला कह लूं, ठीक है, और इससे ना कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला है किसका, टोटल का, कि अगर आपको लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, क्या निकालना है भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि किसी पर्सन की राइट से पोजीशन निकाल लो और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन निकाल दो और -1 कर दो। किसी पर्सन की राइट से पोजीशन उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन को ऐड करके -1 कर दो। जब ऐसा करोगे देन यू विल गेट इट डेफिनेटली क्या, टोटल नंबर। तो कैसे भाई, कैसे करोगे, सोचो, रमेश की राइट से पोजीशन आपको निकालनी है, उसको आप x मान लो। रमेश की लेफ्ट से पोजीशन आपको दी गई है कितना, 19, उसको आप कर लो 19 और -1 कर दो, और तुमको टोटल पता है कितने दिए गए हैं, 57। इसको सॉल्व कर लो, 57 ही है ना, हाँ 57 ही है। तो ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा 58, और ये +19 इधर आएगा तो 19 माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। तो यार x से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 39, खत्म। ठीक है, 39 आंसर आ जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखना कि टोटल निकालने के लिए किसी भी पर्सन का, याद रखना एक पर्सन की राइट से पोजीशन और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन को जोड़ के जब हम -1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर प्रॉपर मिल जाएगा। समझ में आई बात भाई। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जरा बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या भाई, क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आप चाहें तो डायरेक्टली उड़ा सकते हैं, डायग्राम बना के कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो ठीक लगे आपको। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो भाई कैसे बनाएंगे इसको, आंसर इसका बता दोगे आप, आराम से बता दोगे। टोटल बराबर कितने दिए गए, 61। ठीक है, एक्स की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई, 19, राइट से पूछा गया ना। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा बताना था मुझे, एक सेकेंड। यहाँ पे x है एक्चुअली, x। ठीक है, कि इन रो ऑफ 61 स्टूडेंट्स, भाई टोटल हमको फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे था कि किसी पर्सन की राइट से पोजीशन और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन में -1 कर दो। तो टोटल बराबर हमारे पास कितना था, 61 था। ठीक है, टोटल बराबर 61 था। राइट से जो पोजीशन है, राइट से जो पोजीशन है उसके क्या है भाई, नहीं पता, निकालना है, तो उसको आप R ही रहने दो या फिर X कर लो।
या जो भी लगे, आर रहने दो। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दी गई, 19 दी गई है, -1 कर दो, तो ये -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये 62, और 62 में से अगर हम 19 माइनस कर दें तो हमको राइट से पोजीशन आ जाएगी। तो कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 43। ठीक है, 43। समझ में आई बात? क्या किया मैंने कि टोटल बराबर हमको दिया गया था, टोटल r + l - 1 फॉर्मूले से मुझे निकालना पड़ा, और टोटल हमारे पास कितना दिया था 61, और राइट से पोजीशन नहीं पता थी तो उसको r रहने दिया, लेफ्ट से पोजीशन 19 थी तो उसको मैंने 19 कर दिया। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इनको सॉल्व किया हमने जरा सा, x की यानी r की वैल्यू निकाली, तो -1 इधर आ गया तो +1 हो गया, और ये +19 था, इक्वल के इधर आ जाएगा तो -19 हो जाएगा, तो राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 43। समझ में आई बात? तो 43 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल मौजूद है, तो इसका आंसर आएगा 43। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा सा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब आपके सामने डायरेक्टली एक चीज पूछी गई, वो क्या है, टोटल नंबर। तो आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता है टोटल नंबर का क्या होता है, टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली करो। देखो यहाँ पे टोटल नंबर पूछा है ना, तो किसी एक ही पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन दी होगी। कैसे, x की पोजीशन कितनी दी गई लेफ्ट से 15, और उसी x की पोजीशन 71 दी गई है कहाँ से, राइट से। तो टोटल बताओ, तो किसी एक पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो उन दोनों को ऐड करके -1 कर दोगे। क्यों -1 करोगे पता है ना आपको, देखो इसको मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास नहीं पता, x की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 15, लेफ्ट से x की पोजीशन जो है वो 15 है। आगे देखो इसी x की पोजीशन राइट से कितनी है बेटा 71, राइट से ये लेफ्ट से ये, तो टोटल जरा बताओ, टोटल निकालने तुम यहां से x तक काउंट कर रहे हो तो तुम 15 को काउंट कर ले रहे हो, प्लस फिर यहां से तुम x तक काउंट कर रहे हो तो तुम 71 को काउंट कर रहे हो। लेकिन नोटिस करो कि तुम x को 2 बार काउंट कर लियो, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा भाई आंसर 85 आ जाएगा, 85। तो यही चीज़ तुम्हारी फॉर्मूले में थी बेटा, यही चीज़ जो लिखी मैंने वो फॉर्मूले में की थी। क्या लिखी थी कि टोटल इज इक्वल्स टू किसी की राइट से पोजीशन और उसी की लेफ्ट से पोजीशन -1। तो वही चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, तो आंसर इसका डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर ट्राई कीजिए। $51 स्टूडेंट्स की लाइन है भाई, x 21st पे है लेफ्ट से, y 11th है राइट से, तो कितने लोग यहाँ पे कक्षा में हो जाएंगे बताओ जल्दी से। बिटवीन देम पूछा गया है, बिटवीन देम। देखो यहाँ पे मिड पर्सन वाली बात आ गई। मैंने आपको फाइंड रैंक ऑफ अ पर्सन सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, कंपैरिजन बेस सिखाया, मैंने आपको टोटल नंबर निकालना सिखा दिया। अब मिड वाले क्वेश्चन आ गए, तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले डायग्राम देखो, मैं सबके ट्रिक्स फॉर्मूलेस बताऊंगा, पहले डायग्राम देखो। तो डायग्राम से अगर मैं जाऊं मैं, तो देखो हमारे पास टोटल कितना दिया गया 51 टोटल दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, x की पोजीशन 21 है लेफ्ट से, 21 है x की पोजीशन लेफ्ट से, और y की पोजीशन 11th है कहाँ से, राइट से। y की पोजीशन जो है वो राइट से 11 है। तो पूछा गया इनके बीच में कितने लोग हैं भाई, इनके बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल, ये वाले बीच में कितने लोग हैं ये पूछा गया। जरा सोचो, तुमको पता है कि इस पूरी लाइन में 51 बैठे हैं, तुमको पता है कि इस पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं भाई, 51 लोग बैठे हैं। अब उस 51 लोगों में तुमने गिनना शुरू किया, तो तुमने यहां से यहां तक 21 लोगों को गिन दिया, फिर तुम राइट में चले गए तो राइट से यहां तक तुमने 11 लोगों को गिन दिया। तो एक्चुअली तुमने कितनों को गिन दिया भाई, तो 21 और 11 कितना हो जाएगा 33, तुमने 33 लोगों को काउंट कर लिया। अब जरा सोचो, तुमने 21 यहां तक गिन दिए, 11 यहां तक गिन दिए, टोटल कितना गिन दिया तुमने, 33 लोगों को गिन दिया, सॉरी 32 लोगों को, माफी चाहूंगा, 32 लोगों को गिन दिया। अब जरा सोचो, तुमने अगर 32 लोगों को गिन दिया, तुमको पता है कि लाइन में कितने लोग हैं भाई, 51 लोग हैं, तो 51 लोगों में तुमने 32 लोगों को गिन दिया, तो जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे। तुमने 51 में से अगर 32 लोगों को गिन दिया, तो जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे ना भाई। कितने बच गए, 19। तो इस लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 19 आ जाएगा। समझ में आया क्या, यहां से यहां तक 21 बैठे हैं और यहां से यहां तक कितने बैठे हैं, 11।
तो 21 और 11 को जोड़ो तो कितना आ गया 32, यानी कि तुमने इस 51 में से 32 को गिन दिया, तो जो बचे हैं वही तो बीच में होंगे। तो 32 में कितना जोड़ें कि 51 हो जाए, या 51 में से 32 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा इसका 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 19। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बता दूं, इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए मिड नंबर निकालना है, मिड मतलब बीच का, और कंडीशन इसकी कैसी है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल केस है। देखो ना, लेफ्ट से राइट से नॉर्मल केस, एक ओवरलैप वाला केस भी बनेगा इसमें, मैं बताऊंगा उसके बारे में। नॉर्मल का केस बन गया तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसका, टोटल माइनस आर प्लस एल। ठीक है, टोटल माइनस आर प्लस एल, जो मैंने यहां पे किया है एक्चुअली। तो करो जरा सा, टोटल बराबर कितने यहां पे दिए गए 51, माइनस राइट और लेफ्ट डायरेक्टली माइनस कर दो यार इसको, 32, आंसर कितना आ जाएगा 19। टोटल माइनस आर प्लस एल, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप भूल नहीं सकते। अगर आप भूले तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रखना। समझ में आई बात कि नहीं आई, बहुत आसान सा कंसेप्ट है और आसानी से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, क्या सबको प्रॉपर क्लियर है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ सेम वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। अब मेरे ख्याल से डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिक से या डायग्राम बना के करें। एग्जाम में डायग्राम क्या बनाना, डायरेक्टली अगर आपके सामने सिर्फ बिटवीन पूछे, मिड पूछे, तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। कैसे, मिड वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, मिड नंबर इज इक्वल्स टू क्या था, टोटल माइनस आर प्लस एल। यहाँ पे टी स्टैंड फॉर टोटल है, आर एल और जो है राइट और लेफ्ट है अलग अलग दो व्यक्तियों की पोजीशन, दो पर्सन की अलग अलग पोजीशंस हैं। तो मिड नंबर मुझे नहीं पता, टोटल हमारे पास 71 है, माइनस आर प्लस एल 17, 17 और 31। अगर 17 और 31 की बात मैं करूं तो कितना आएगा भाई, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 48 आया तो बस सिंपल इसको माइनस करो, माइनस करो कितना आएगा आंसर। आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को आप बनाना सीखो पहले। टोटल आपको दिया गया था कितना 71, राइट और लेफ्ट की पोजीशन तो यहाँ पे 31 थी और 17 थी, तो 31 को 17 में जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब 71 में से अगर 48 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है भाई चलिए आगे बढ़े इस क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला याद रखना, मिड नंबर निकालना हो, केस अगर नॉर्मल हो तो ये लगाएंगे। अब इसमें ओवरलैप का भी कंसेप्ट बनता है, ओवरलैप का जो कंसेप्ट बनता है वो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक होने वाला है, अब ध्यान से देखना। यहां पे भी निकालना है बिटवीन, लेकिन यहां पे केस शायद ओवरलैप कर जाए। कैसे ओवरलैप करेगा जरा देखो, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो एक बार जरा सा, मैं आपको बना के प्रॉपर दिखा रहा हूं। देखो भाई कैसे बनेगा, देखो ये लाइन कुछ कैसी है, ऐसी। ठीक, ये लाइन आपके सामने देखिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 81 दिए गए, 81 दिए गए। एक्स की जो पोजीशन है ना, एक्स की पोजीशन जो है वो कितनी है 71 है लेफ्ट से, 71 काफ़ी आगे होगा भाई, ये एक्स हो गया। वाई की पोजीशन जो है वो 77 है राइट से, 77 है वाई की पोजीशन राइट से। अच्छा, आपसे पूछा गया कि इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इनके बीच में कितने लोग हैं भाई, आपको ये बता देना है। अब ये देखो केस ओवरलैप कर गया, लगाना मिड का फॉर्मूला, लेकिन वो मत लगाना जो आपने लगाया था, यहाँ केस बदल गया। तो इसको अगर मैं बेसिक तरीके से बताऊं और फिर मैं फॉर्मूला बताऊं, दोनों बता देता हूं आपको मैं। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूं। देखो बेसिक में निकालना है इसको ना, तो आप एक काम करिए, इनके बीच में कितने लोग हैं वो निकालना है आपको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, करना कुछ नहीं है, आपको जो पोजीशन लेफ्ट से दी गई उसको राइट से कन्वर्ट कर लो, जो पोजीशन लेफ्ट से दी गई है उसको राइट से कन्वर्ट कर लो, जो राइट से दी गई है उसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो। मैंने क्या बोला, जो पोजीशन लेफ्ट से दी गई है, देखो ये वाली लेफ्ट से पोजीशन है, उसको राइट से कन्वर्ट कर लो, जो पोजीशन राइट से दी गई है उसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, 71 में कितना जोड़ूं मैं कि 81 आ जाए,
तो आप कहोगे सर 10, तो ऑब्वियस सी बात है 10 लोग इसके आगे होंगे, 10 इसके आगे होंगे और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई 11, इसकी पोजीशन राइट से कितनी आ गई भाई 11 आ गई। समझ में आया क्या? ये देखो 77 में कितना जोड़े कि 81 हो जाए, तो कहोगे 4, तो 4 इसके आगे हैं और एक ये खुद भी तो है, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई भाई 5, कितनी आ गई 5। अब ये देखो ये दोनों पोजीशन मैंने अलग अलग जगह से चेंज कर ली। अब वो आप मिड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, पिछला वाला कौन सा, वो जो पिछला था ना मिड नंबर वाला, नॉर्मल वाला, क्या, टोटल माइनस आर प्लस एल, ये लगा दोगे अब आराम से। देखो जरा सा कैसे लगेगा, टोटल कितने 81, 81, तो 11 और 5 कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 घटा दो उसमें से, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा क्या, ठीक है 65। देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ जी है 65 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बनाना। अच्छा ये तो आपने ऐसे कर लिया, अब मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से अप्लाई करता हूं। देखो भाई ध्यान से सुनना, ये जो चीज मैंने करी है, मैंने क्या करा कि जो पोजीशन लेफ्ट से थी उसको राइट से बदल दिया, जो राइट से पोजीशन थी उसको लेफ्ट से बदल दिया। और भी बहुत तरीके हैं इसको करने के, लेकिन आसान से तरीके पे आप जाएंगे। मैं तो कहूंगा इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से कर दो, ज्यादा नाटक ही नहीं करना, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मैंने एक कंसेप्ट लगा दिया ये वाला। अब इसको चाहो ओवरलैपिंग के फॉर्मूले से करो, तो यहाँ पे देखो मिड नंबर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ओवरलैपिंग का। मिड नंबर में अगर केस ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप कर जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखो राइट प्लस लेफ्ट, यानी राइट लेफ्ट को जोड़ो और टोटल में 2 जोड़ के घटा दो। ये फॉर्मूला लिख लो आप, राइट लेफ्ट को जोड़ो और टोटल में 2 जोड़ के माइनस कर दो। ये आपने कर दिया तो मान लो आधी जंग आपने जीत ली, ठीक है। कैसे देखो, राइट लेफ्ट यहाँ पे 71 77 कितना जाएगा 148 आ जाएगा, माइनस टोटल कितना 81, 2 और जोड़ दो 83 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना भाई 65 बच गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कैसे करेंगे इसको, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये सब ना बनाने की टेंशन है ना ये फिर से लिखने की टेंशन है, आप डायरेक्टली कर लो। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में आपके आ रहा होगा, जो जेन्युइन आना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग कब लगाएं, नॉर्मल कब लगाएं, हमको तो दिख रहा है बिटवीन, कैसे पता चलेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो कि अगर बेटा राइट और लेफ्ट को तुमने जोड़ा, अगर राइट और लेफ्ट की पोजीशन को तुमने जोड़ा और वो टोटल से ज्यादा हो गई, राइट लेफ्ट को तुमने जोड़ दिया और वो टोटल से ज्यादा हो गई, तो यहां पे कौन सा केस लग जाएगा, ओवरलैपिंग का। आप ध्यान से देखो कि 71 और 77 को जोड़ेंगे तो टोटल से ज्यादा हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए कि राइट लेफ्ट को जोड़ें और वो टोटल से कम हो जाए, तो कौन सा केस लगेगा, नॉर्मल का, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके सामने अगर मिनिमम वाला क्वेश्चन आ जाए कि बताओ लाइन में कितने लोग कम से कम बैठे, तो आप ये फॉर्मूले के साथ निकालोगे, और अगर मैक्सिमम बोलेगा तो आप ओवरलैपिंग के फॉर्मूले से ना जाके नॉर्मल से निकालोगे, ठीक है भाई। ये मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं। अब मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको क्या करेगा, जैसे दे देगा किसी की पोजीशन राइट से दे देगा, किसी की लेफ्ट से दे देगा, और बीच में कितने लोग हैं वो भी दे देगा, मिड भी दे देगा, राइट लेफ्ट भी दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, टोटल। और ये जो टोटल होगा वो कैसे पूछेगा, बताइए, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सिट इन द रो। आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट इन द रो। तो जब मिनिमम बोलता है तो याद रखना आपको ये फॉर्मूले से जाओगे, मैक्सिमम बोलता है तो आप इसके साथ जाओगे, किसके साथ, नॉर्मल के। फॉर्मूले दोनों मैंने आपको बता दिए, क्लियर हो गया। मिड नंबर वाला कंसेप्ट 2 फॉर्मूले से, टोटल 3 फॉर्मूले हैं भाई इसके अंदर, और इससे ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। लो भाई एक ट्राई करें जरा सा, ये देखो ये वाला ट्राई करो जरा सा, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत जाने वाली। ट्राई कीजिए जरा, वीडियो को पॉज करके देख के ही समझ में आ रहा है कि 47 43 इनको जोड़ोगे टोटल से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये ओवरलैपिंग वाला केस बन जाएगा, ये ओवरलैपिंग का प्रॉपर केस बन जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे देखो जरा, लगा दो फॉर्मूला मिड नंबर के साथ, R प्लस एल, 47 और 43 को अगर तुम जोड़ते हो तो 90 हो जाएगा,
डायरेक्टली कर दिया 90 माइनस टोटल प्लस 2 तो 53। अब सोचो डायरेक्टली आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। r प्लस एल 90 हो गया माइनस टोटल प्लस 2, टोटल कितना था हमारे पास 51 था, 2 जोड़ दिया 53 हो गया। ठीक है, अब इसको जरा घटा दो तो 53 में 7 जोड़ेंगे 63 यानी कि 37 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में। समझ में आई बात? कितना आसानी से बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पे ओवरलैपिंग लगेगा, कहां पे नॉर्मल लगेगा। कभी भी अगर राइट और लेफ्ट को जोड़ो टोटल से ज्यादा हो जाए तो ओवरलैपिंग, कम हो जाए तो नॉर्मल। और मिड के 2 फॉर्मूले याद रखना, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। ये लो भाई, दो जिसकी बात मैं कर रहा था वो आ गया आपके सामने, देखो ध्यान से। अब क्या बोला गया आपको, देखो राइट से पोजीशन दे दी गई, लेफ्ट से पोजीशन दी गई और मिड लोगों की संख्या दे दी गई। तो पूछा गया कि बताओ इनके बीच में कितने लोग आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या आएंगे। ये आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इसको ही मैं दूंगा आपको होमवर्क में, ये होमवर्क में आपको जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ये मुझे आप कमेंट करेंगे। कहाँ पे कमेंट करेंगे? इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से। अगर आपने कुछ समझा होगा मेरी बात को तो आप याद रखिएगा इसका आंसर सही देंगे। मैं स्पेशली इसको चेक करूंगा और जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा। नेक्स्ट जो सेशन मैं लूंगा आपके सामने उसमें इसको प्रॉपर सॉल्व कराऊंगा। तो आप प्लीज इसको अच्छे से बनाइएगा और सिर्फ बनाना नहीं है, अच्छे से बनाना है, सॉल्व करने के लिए बनाना है। ठीक है भाई, लो ऑप्शंस भी आपको 4 यहाँ पे दे दिए गए। ठीक है, तो मैं इसको आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि आप कितना सही और किस तरीके से इसको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उनको इमेजिन ऐसे ही करोगे। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन क्या है जरा सोचो। अब एग्जैक्टली बीच में अगर लोग आ जाएं तो उनको कैसे डील करेंगे, एग्जैक्टली बीच में लोगों की संख्याओं को कैसे डील किया जाएगा, जरा सोचो कैसे बनाएंगे। देखो कि 41 लोगों की एक लाइन है, कितने की लाइन है? 41 की। ठीक है, तो अगर 41 की लाइन में खींचता हूं तो ऐसे बना लो। कभी भी कोई क्वेश्चन फंसे ना तो डायग्राम पे बहुत डिपेंड करना आप लोग। 41 का डायग्राम बन गया, समझ में आया क्या? अब क्या हुआ कि रमेश की पोजीशन 11th है, कहां से भाई? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 11th पे रमेश आ गया, ऐसे मान लो ये हो गया रमेश 11th पे। फिर क्या बोला गया कि दीपक की पोजीशन राइट से कितनी भाई? 19th है, ये लिखो 19 पे दीपक आ गया। अगर कबीर इनके बीच में आता है, ठीक है, अगर कबीर इनके बीच में आता है, कबीर की जो पोजीशन है वो इनके बीच में है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ कबीर फ्रॉम राइट हैंड साइड। बच्चा लोग कबीर की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी? दैट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आई? मैं इसको बिना पेन चलाए करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो सारी कहानी आपकी प्रॉपर बन जाएगी। तो चलिए जरा इसको बना के देखते हैं कि इसका क्या लॉजिक हो जाएगा। चलो भाई, तो यहां पे इसको कैसे बनाएंगे अब देखो जरा सा। मुझे यहां से इसकी पोजीशन निकालनी। अच्छा, तुमको पता है कि यहां से यहां तक 19 लोग बैठे हैं, तो अगर ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो 19 में इतना जोड़ दोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा। तो पहले पता करो कि इस बीच में कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि बीच में जितने भी बैठे हैं ना उनमें सबसे बीच में कौन बैठा है? ये बैठा है, के यानी कबीर। ओके, तो एक काम करें, बीच में लोगों की संख्या निकालने के लिए मिड का फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड का फॉर्मूला भाई, केस नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या फॉर्मूला है? मिड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस आर प्लस एल। ठीक है, मिड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस आर प्लस एल। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, टोटल हमारे पास 41 है, तो 41 जो यहाँ पे हो जाएगा और आर प्लस एल यानी 1911 कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा बचा क्या? 11। तो इस मतलब बीच में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। अगर बीच में 11 लोग हैं तो यानी सबसे बीच में के होगा। तो 11 को 2 पार्ट में ब्रेक करो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ पे हो जाएंगे 5, ये 5, 10 और ये 11। तो ये कितने में माना जाएगा? 6 पे माना जाएगा ना भाई। अगर ये 5 और 5 10 है तो ये 6 पे माना जाएगा, एग्जैक्टली बीच में। ठीक, अब आपको बताना क्या है, इसकी कबीर की पोजीशन राइट से। तो यहाँ से दीपक तक कितने लोग बैठे हैं? 19। 19 में कितना जोड़ेंगे? कबीर आ जाए तो 6, तो 19 में 6 जोड़ दो तो 19 + 6, आंसर इज 25। आ जाएगा 25 ऑप्शन में, बिल्कुल आ जाएगा। अगर लेफ्ट से पूछता तो 11 में 6 जोड़ देता। ध्यान रखना ये 6 जोड़ेंगे, 5 मत जोड़ना, क्योंकि हमको कबीर तक जाना था। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और ट्राई कीजिए, अभी बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, जरा इसको बनाने की कोशिश कीजिए जरा सा।
ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बनाने की कोशिश करिए प्रॉपर। सेम क्वेश्चन है इस बार भी, कंडीशन क्या है, नॉर्मल वाली ही है। चलो जरा करके देख लेते हैं। देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना, मैं इसको अब थोड़ा सा आसान तरीके से करने की कोशिश करूँ, बहुत आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा, इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको। देखो भाई, क्या बोला गया है कि इसमें 51 टोटल है, तो आप लिख लीजिए इसको ऐसे कि टोटल बराबर हमारे पास 51 है, ठीक है। रमेश की पोजीशन 21 है, कहाँ से, लेफ्ट से। देखो थोड़ा अलग है क्वेश्चन ये, रमेश की पोजीशन लेफ्ट से 21 हो गई। फिर क्या बोला, मोहन की पोजीशन 19th हो गई राइट से, तो मोहन की पोजीशन राइट से 19th हो गई, ठीक है। अच्छा, कबीर जो है वो एग्जैक्टली बीच में, क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। कबीर इनके बीच में है, तो कबीर की पोजीशन कहाँ से बतानी है, लेफ्ट से बतानी है आपको। कबीर की पोजीशन लेफ्ट से आपको प्रॉपर बतानी है, ठीक है। चलो जरा आगे देख लेते हैं। अब देखो क्या बोला गया, कुछ मत करो, एक लाइन खींचो और बीच वाले बंदे को बिठा दो। तो कबीर आपका बैठ चुका है, यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है। आप कुछ नहीं करना, इस बीच में कितने लोग बैठे हैं उसको फॉर्मूले से निकालो। तो मैंने मिड का फॉर्मूला बताया था, और यहाँ मिड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मल, क्योंकि राइट और लेफ्ट को जोड़ोगे तो टोटल से कम होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, डायरेक्टली आप निकालो। आप चाहो तो फॉर्मूले को लिख के सॉल्व करके करो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो मैं हालांकि लिख दे रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्टली कर लेना। मिड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस आर प्लस एल। तो टोटल हमारे पास कितना है भाई, 51 है, और राइट लेफ्ट जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 40, इक्वल्स टू करोगे तो 11। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इस बीच में टोटल कितने लोग होंगे, 11, और उस 11 में सबसे बीच में कबीर है, तो नो डाउट 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, 5 और 5 10, और ये हो जाएगा कितने पे, 6 पे। ये कितने पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। तो कबीर की पोजीशन 6 हो जाएगी, इस साइड से भी इस साइड से भी। बस कुछ मत करो, अगर 6 आ गई कबीर की पोजीशन तो 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो। आपको कहाँ से पूछा है, लेफ्ट से, तो 21 + 6। अगर राइट से पूछता, लेफ्ट से पूछता है यहाँ पे, अच्छा लेफ्ट से पूछा है, 21 + 6 करोगे कितना आएगा, 27 आ जाएगा। राइट से पूछता तो यहाँ पे क्या आ जाता आंसर आपका 25, लेकिन पूछा राइट लेफ्ट से, तो 27 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने पता लगाया कि बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई लाइन में, तो बीच में बैठे हैं 11 लोग, फॉर्मूले से निकाल दिया। अब 11 को 2 पार्ट में तोड़ो तो क्या होगा, 5 5, और ये बीच वाला कितने पे होगा, 6 पे हो जाएगा। बस +6 आपका आंसर आ गया। इसको और आसानी से मैं करा सकता हूं, लेकिन आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मिड वाले क्वेश्चन आएंगे तो इन मिड वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे ही प्रॉपर सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने होमवर्क दिया है ना उसको करके दिखाना। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इस बार चेंज दिख रहा है मुझे। इस बार चेंज दिख रहा भाई, इस बार मुझे नोटिस करो, ओवरलैप वाला केस दिख रहा। क्यों, 39 और 37 को जोड़ोगे तो टोटल से ज्यादा हो रहा है। तो वीडियो को पॉज करके जरा बनाने की कोशिश करो, इसको वीडियो को पॉज करके प्रॉपर बनाने की कोशिश करो। जितना अच्छा आप इसको ड्रॉ करोगे, बनाओगे, उतना अच्छे तरीके से ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स सॉल्व दिस। और होमवर्क जो मैंने दिया उसको प्रॉपर करके आओगे आप, कोई भी उसको स्किप नहीं करेगा या कोई भी देख के कहेगा लेट गो नहीं करना उसको। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपका डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, और अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको सीयूईटी में परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करूँ मैं पहले बेसिक तरीके से, पहले मैं इसको बेसिक तरीके से कर लेता हूँ। कैसा बेसिक तरीका भाई, ध्यान से देखो, ये देखो, ये टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 41 लोग हैं, ठीक है, 41 लोग हैं। अब कोई रमेश नाम का पर्सन है जो 37 है लेफ्ट से, जरा सोचो, लेफ्ट से 37 पे रमेश है, रमेश 37 पे है, कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है। आगे बोला गया रुपेश राइट से 39 है, 39 काफी आगे होगा, रुपेश 39 पर है, कहाँ से, राइट से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया कि केशव इनके एग्जैक्टली बीच में है, तो केशव जो है ना वो यहां पर है, केशव इनके एग्जैक्टली बीच में हो गया, बीच में भाई केशव। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ केशव फ्रॉम राइट हैंड साइड। भाई केशव की पोजीशन बता दो, कहां से, राइट से कितनी होगी, केशव की पोजीशन राइट से कितनी होगी, ये पूछा गया आपसे। तो देखो राइट से केशव की पोजीशन कितनी हो जाएगी, निकाल दो ये चीज। तो भाई राइट से पोजीशन निकालने के लिए पहले पता करना पड़ेगा भाई यहाँ पे कितने लोग हैं, और यहाँ पे कितने लोग हैं। निकालने के लिए आपको पूरा बताना पड़ेगा कि बीच में कितने लोग हैं। और मिड निकालने के लिए यू हैव अ फॉर्मूला, और मिड का ओवरलैप वाला केस यहाँ लग जाएगा। तो मिड के ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि R + L यानी राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल +2 माइनस T + 2 यानी टोटल +2, ये हो जाएगा। अब जरा सोचो,
अब जरा सोचो, तो राइट और लेफ्ट की अगर बात करें तो राइट लेफ्ट जोड़ो जरा सा, तो 37 और 39 इनको आप जोड़ दो जरा सा, कितना हो जाएगा भाई, 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 कैरी, 3 3 6 1 7, 76 हो जाएगा, माइनस टोटल 41 है, -2 + 2 करो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है भाई, ये आ जाएगा इसका। अब इसको माइनस करके देखो जरा कितना आ रहा है, इसको माइनस करो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 33। हमेशा याद रखना कि ये जो नंबर मिड वाला आया है ना, वो हमेशा ऑड आएगा। अगर ये इवन आ गया तो फिर आप इसको आधा आधा बांट ही नहीं पाओगे, तो ये हमेशा ऑड आएगा। अगर गलती से भी इवन आ गया तो आप मान लेना कि आपने कुछ गलत किया, तो ये ऑड आ गया। ठीक है, ऑड आ गया मतलब यहाँ पे 33 हो गया। अब 33 बीच में लोग हो गए, तो 33 को 2 पार्ट में तोड़ो, ऐसे तो करते थे आप पिछले वाले क्वेश्चन में। जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, 33 को अगर 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 16 लोग इधर हो जाएंगे, 16 इधर हो जाएंगे, तो ये के की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 17th आ जाएगी। के की जो पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी, 17। ये 33 टोटल लोग हैं बीच में, उन 33 में सबसे बीच में अगर के बैठा है तो डेफिनेटली 33 को 2 पार्ट में तोड़ोगे तो 16 इधर 16 इधर, तो ये कितने पे हो जाएगा, 17th पर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 17th पे के हो जाएगा। लेकिन पूछा कहाँ गया है कि बताओ केशव की पोजीशन कहाँ से बतानी है, राइट से। तो चलो ना केशव की पोजीशन राइट से निकालते हैं, यहां से। अभी तक क्या करना है, राइट से निकाला भाई, यहां से राइट वाला देखो एक ही बंदा दिख रहा है, ये देखो 39 कहां से है, राइट से। तो हमको यहां से केशव तक जाना था, लेकिन हम केशव से आगे निकल के आ गए। कितना आगे निकल के आ गए, तो आप नोटिस करोगे केशव से इतना आगे निकल के आ गए, इतना। तो जितना आगे निकल के आए उतना पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाओगे। तो 39 में से कितना पीछे जाओगे कि आप केशव के पास आ जाओगे, तो आप कहोगे सर 17 पीछे जाओगे तो केशव मिल जाएगा। तो 39 में से 17 आपको माइनस करना पड़ेगा। 39 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा क्या, 22 आ जाएगा। मतलब जो केशव की पोजीशन है वो राइट से हो जाएगी 22। अगर केशव की पोजीशन लेफ्ट से पूछता तो लेफ्ट वाले नंबर में 37 में आप 17 माइनस करते। ध्यान रखना ये जो 13 है ना, ये 13 हटा दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं। ये 33 जो आए हैं ये टोटल बीच के लोग आए। 33 को आप चाहो तो यहीं भी ब्रेक कर सकते हो, कितना 16 इधर 16 इधर, बीच में कितना आएगा 17। तो ये 17th पोजीशन पे केशव होगा। लेफ्ट से पूछता तो लेफ्ट वाले में माइनस करते, राइट से पूछता तो राइट वाले से माइनस करेंगे। नोटिस करना पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था, इसमें माइनस था, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है भाई। हमको जाना केशव तक था, हम इससे इतना आगे निकल गए। इतना मतलब कितना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी बीच में 17 भाई, केशव तक तो 17 है ना, तो 39 में से 17 क्या किया, माइनस कर दिया। ये तो हो गया आपका क्या, बेसिक मेथड। अब ये बेसिक मेथड आपने जब सीखा है तो आपने इसको सीख के आंसर तो निकाल दिया, लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्जाम में तुम्हें याद कैसे रहेगा फॉर्मूला। अगर मान लो भूल गए तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे तुम, और अगर क्वेश्चन नहीं बना पाया तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है, यहाँ पे फॉर्मूले का है। चाहे वो ओवरलैपिंग केस हो या नॉर्मल, ओवरलैपिंग था तो उसका फॉर्मूला लगा के लगा दिया, नॉर्मल था तो नॉर्मल का फॉर्मूला लगा के लगा दिया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सॉल्यूशन का। अब मैं इसको एक बेहतरीन ट्रिक से बताऊंगा, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी सॉल्व आप कर सकते हो। देखा, कैलकुलेशन छोटी सी की और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं इसको करके दिखाता हूं, रुक जाइए, इसको मैं प्रॉपर करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसको सबको मैं हटा रहा हूं, कुछ नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं, चाहे ये वाला केस हो चाहे नॉर्मल वाला केस हो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, आपको पता है इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 22। चलो चेक करते हैं क्या 22 आ रहा मेरी ट्रिक से। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या है ट्रिक, ध्यान से देखो। ट्रिक ये है बेटा, ट्रिक ये है कि आपको बस ध्यान रखना है, हालांकि मैं ट्रिक को पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं डायग्राम बना के, ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए, फिर बिना डायग्राम के आप देखते ही आंसर निकालना। तो ट्रिक को समझाने के लिए मुझे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ताकि आप चीज को समझ पाएं। ये देखो डायग्राम था जिसमें 41 टोटल लोग थे। ठीक है, ट्रिक को मैं पहले पूरा लिख के समझा रहा हूं, फिर मैं इसको बिना पेन चलाए सिखाऊंगा ताकि आप जान तो लो कि कौन सी चीज कहां से आ रही। 41 लोगों में क्या बोला गया, रमेश 37 पे कहां से, लेफ्ट से, तो 37 पे रमेश है लेफ्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, रुपेश 39 है कहां से, राइट से, रुपेश 39 है कहां से, राइट से। ठीक है, आगे क्या बोला गया, केशव अगर इनके बीच में, केशव इनके बीच में, किनके बीच में केशव है भाई, इनके बीच में,
तो बताइए ना यार, केशव की पोजीशन कहां से, राइट से बताना है, कुछ मत करो, बस ध्यान रखना केशव की पोजीशन कहां से बतानी है, राइट से। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इस ट्रिक में वो ये है कि जो मिड पर्सन है ना ये वाला, इसकी पोजीशन पूछी कहां से। अगर इसकी पोजीशन राइट से पूछी है तो दोनों को राइट से कन्वर्ट कर लो, अगर इसकी पोजीशन लेफ्ट से पूछी है तो दोनों को कहां से कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट से। मेरी बात फिर से सुनना, अगर दोनों की पोजीशन राइट से पूछी है तो राइट से कन्वर्ट करो, अगर लेफ्ट से पूछी है तो दोनों को कहां से कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट से कन्वर्ट कर लोगे। मेरी बात फिर से सुन लो, कहां से, लेफ्ट से। गॉट इट। तो चलो यहां पे देखो किसकी पोजीशन कहां से पूछी है, राइट से, तो दोनों को राइट से कन्वर्ट करो। नोटिस करना दोनों नंबर को राइट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया ना क्यों राइट से, क्योंकि राइट से पूछा गया था इसके बारे में। तो ये नंबर तो लेफ्ट से, ये राइट से, तो दोनों को राइट से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी कहां से है, राइट से ही है। ये नंबर तो ऑलरेडी कहां से है, राइट से। समझ में आई बात, इसको कन्वर्ट कर लो राइट से। अच्छा एक बात बताओ, 37 में कितना जोड़े कि 41 हो जाए, आप कहोगे 4। इसका मतलब यहां पे कितने लोग बैठे हैं भाई, इसके आगे 4, तो 4 इसके आगे बैठे हैं और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई, 5 आ गई। नोटिस करना कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं हुआ है और क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से, इसके आगे कितने लोग हैं, 4, और एक ये खुद है, कितना है भाई, 5 है, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ चुकी है। देखो अब ये 5 कहां से आ गया, राइट से, ये 5 कहां से आ गया, राइट से। मैंने दोनों को कहां से कन्वर्ट कर लिया भाई, राइट से कन्वर्ट कर लिया, बस। अब ये भी राइट से आ गया, ये भी राइट से आ गया, कुछ मत करो, इनका एवरेज निकाल दो, इनका एवरेज निकाल दो। तो 39 + 5/2 एवरेज निकालो, कितना आएगा भाई, 22 आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं, और देखो आंसर आ गया। कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं, आंसर आ गया। अगर लेफ्ट से पूछता तो मैं दोनों को कहां से कन्वर्ट करता, लेफ्ट से कन्वर्ट कर देता और फिर एवरेज निकाल देता। और ये सिर्फ ओवरलैपिंग में नहीं, ये नॉर्मल में भी लग जाएगा। तो जो पीछे वाले क्वेश्चंस हम लोग ने ट्राई करे थे वो भी इसी मेथड से लग जाएगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन के साथ बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। सिंपल आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा दूं जरा सा, या इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं डायरेक्टली। देखो बिना डायग्राम के क्या बोला गया भाई, क्या बोला गया भाई, यहां पे बोला गया रमेश की पोजीशन 37 है, कहां से, लेफ्ट से। ऐसे लिख लेता हूं, रमेश की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 37 है ना। रुपेश की पोजीशन जो है वो राइट से कितनी है, 39 है। टोटल कितने हैं तुम्हारे पास, 41 है। तो बताना क्या है, केशव की पोजीशन, केशव मिड में है तो केशव की पोजीशन राइट से क्या होगी। देखो ध्यान से, केशव की पोजीशन कहां से पूछा है, राइट से, तो इन दोनों नंबर्स को राइट से कन्वर्ट कर लो। ये नंबर तो ऑलरेडी राइट से है तो इसको कन्वर्ट करें। 37 में कितना जोड़े कि 41 हो जाए, तो आप कहोगे 4, तो 4 इसके आगे और एक ये खुद है, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई, इसकी पोजीशन 5 हो जाएगी। अब देखो ये दोनों राइट से आ गए, तो बस 39 + 5। अभी आप पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा इसका, 22 आ जाएगा। मतलब बहुत आसानी से बड़े से बड़े क्वेश्चन को उड़ा दोगे। समझ में आई बात। देखो इतने में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये चीज यहां से भी डायरेक्टली करने को कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आई विश आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान रखना ये आपका ओवरलैपिंग और नॉर्मल दोनों में लगता है। मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको आप, मुझे नहीं लगता है कि पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। देखो जरा और बनाने की कोशिश करो, देखो जरा और बनाने की कोशिश करो। चलिए, मुझे लगता है कि आप इसको समझ रहे हैं। देखो आप इसको डायरेक्टली बना के दिखाऊं, यहां पे यहीं से बना लो। हमको पूछा किसके बारे में, क्या है, जेड के। अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि केस हमारा नॉर्मल है कि ओवरलैपिंग, मैं डायरेक्टली बस ये देख रहा हूं कि बीच में कौन है, जेड, और जेड की पोजीशन कहां से पूछा गया, लेफ्ट से। जेड की पोजीशन पूछी गई यहां पे लेफ्ट से, तो कुछ मत करो, दोनों नंबर को लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो। नोटिस करो ये नंबर तो ऑलरेडी कहां से भाई, ये नंबर तो ऑलरेडी कहां से है, लेफ्ट से। देखो ध्यान से, ये नंबर ऑलरेडी कहां से, लेफ्ट से, इसको छूना भी नहीं। जहां से z की पोजीशन पूछे दोनों को वहीं से कन्वर्ट करो। ये नंबर लेफ्ट से पूछा दिया गया तो इसको छुओ भी मत, छोड़ दो। ये नंबर ऑलरेडी कहां से दिया गया, राइट से। ये देखो कहां से दिया गया भाई, नंबर राइट से दिया गया, तो इसको लेफ्ट से कन्वर्ट करें। तो 49 में कितना जोड़ें कि 51 हो जाए, 49 में कितना जोड़ें कि 51 हो जाए, तो आप कहोगे सर 2, तो भाई 2 लोग इसके आगे होंगे और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई, 3 आ गई। इसकी पोजीशन कितनी आ गई, 3, और ये कितना है, 45, तो 45 + 3/2 कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर, 24। ये देखो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। समझ में आई बात, कैसे करेंगे इसको, समझ में आया कि नहीं आया, बस ध्यान रखना। अच्छा मैंने ये बिल्कुल नहीं चेक किया कि नॉर्मल केस था, ओवरलैपिंग केस था, कोई केस हो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा।
और ये मैं इतना लिख दिया हूं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हो तो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई विश ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई है और लास्ट कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है पोजीशन इंटरचेंज का। भाई पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ा सा परेशान यहां हो सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये दिमाग बड़ा भारी पड़ता है भाई जब आप क्वेश्चन को करने जाते हो। तो कैसे करोगे मैं फिर से बताऊंगा। पहले मैं इसका बेसिक्स बताऊंगा और फिर इसकी एक शॉर्टकट बताऊंगा। कब? जब आपके सामने पोजीशन इंटरचेंज की बात आ जाती है, ठीक है ना। देखो जरा क्या हुआ, एक लाइन है, इस लाइन में क्या बोला गया कि नेहा की पोजीशन 11th है लेफ्ट से, 11th पे कौन आएगा? नेहा आ जाएगी, ठीक है। दीपा की पोजीशन 17th है राइट से, दीपा की पोजीशन 17th है कहां से? राइट से। अब ये दोनों क्या किए ना, अपनी अपनी जगह चेंज कर लिए। मतलब ये नेहा उठी दीपा की जगह पे आ गई और दीपा उठी नेहा की जगह पे आ गई, जगह ही चेंज कर लिए। जब ऐसा हुआ ना कि तो दीपा जो है ना वो 41 पे हो गई। भाई दीपा पहले कितने पे थी? 17 पे। यहां पे आई दीपा तो राइट से दीपा कितने पर हो गई? 41 पे हो गई। तो बताइए कि नेहा की राइट से, नेहा फाइंड द पोजीशन ऑफ नेहा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो नेहा की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? नेहा की राइट से पोजीशन नहीं पूछेगा, राइट से तो ऑलरेडी 17 दिखेगी ना भाई। दीपा यहां थी तो राइट से 17 थी, अब यहां नेहा आ चुकी है तो वो भी राइट से 17 हो जाएगी। तो नेहा की लेफ्ट से नई वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ मुझे, सभी लोग एक बात बताओ मुझे यहां पे, बहुत अच्छे से बताना कि जब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज किए ना, जब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज किए तो इनमें एक बड़ी कॉमन सी बात हुई। क्या कॉमन सी बात हुई पता है आपको? भाई नेहा उठी दीपा की जगह पे गई और दीपा उठी नेहा की जगह पे आई, तो एक कॉमन सी बात हुई। क्या? कि नेहा जब दीपा के पास गई थी तो जितनी डिस्टेंस नेहा ने तय करी थी सेम वही डिस्टेंस कौन तय करेगी? दीपा। इनकी डिस्टेंस बेटा सेम हो जाएगी, इनका डिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और अगर इनका डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो जितना डिस्टेंस कवर करके दीपा आई है नेहा की जगह पे, सेम डिस्टेंस कवर करके कौन जाएगी? नेहा चली जाएगी। जरा सोचो और समझो और बताओ कि पहले दीपा थी 17 पे, अब दीपा 41 पे होगी, तो 17 में कितना जोड़ूं कि 41 हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 24। अब आप कहोगे 24। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं, इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि दीपा यहां से नेहा तक जाने के लिए खुद को कितना चलाई? 24। तो अगर दीपा 24 चलाएगी तो नेहा भी तो अपने आप को 24 ही चलाएगी ना भाई। तो नेहा पहले कितने पे थी? 11 पे थी। 11 में अगर 24 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई? 35 आ जाएगा। तो नई पोजीशन नेहा की कितनी हो गई? लेफ्ट से 35 हो गई। आंसर आएगा इसका कितना? 35। और 35 देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। जितना दीपा चलेगी उतना ही कौन जाएगी? नेहा जाएगी। और अगर इसी में टोटल पूछता तो आप क्या निकालते भाई? टोटल मतलब किसी एक पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन। तो यहां पे दीपा थी तो राइट से 17 पे थी, अब नेहा आ जाएगी तो नेहा भी तो राइट से 17 पे हो जाएगी। तो नेहा के राइट से 17 पोजीशन और लेफ्ट से 35, तो 35 और 17 इनको जोड़ के -1 कर दो, टोटल आ जाएगा। या तो इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो या तो फिर इन दोनों को, 41 और 11 दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। टोटल हालांकि इसमें पूछा नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज आपने ऐसे कर ली, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। कैसे? आई थिंक इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एग्जाम में बहुत आसानी से बना लोगे आप, क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट प्रॉपर पता है तो, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं जरा, देखो अगर मैं इसको मिटाता हूं तो देखो ध्यान से, कुछ मत करो। यहां पे क्या बोला गया भाई कि नेहा की पोजीशन 11th है लेफ्ट से। ये देखो नेहा है लेफ्ट से कितने पर है? 11। दीपा कितने पर है? राइट से। तो दीपा की पोजीशन राइट से कितनी है? 17। अब ये दोनों क्या करी ना, अपनी अपनी जगह बदली, यानी नेहा उठ के यहां आ गई और दीपा उठ के यहां आ गई। जब ऐसा हुआ यहां पे कौन आ चुकी है? दीपा आ चुकी राइट से। यहां कौन आ चुकी? नेहा लेफ्ट से, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब ऐसा हो गया ना, जब भी ऐसा हुआ तो क्या हुआ? अभी जब इंटरचेंज हुआ तो दीपा 41 पे हो गई। दीपा देखो इसकी जगह पे आ चुकी, कितने पे आ गई? 41 पे। तो नेहा की पोजीशन क्या हो जाएगी? दैट इज योर क्वेश्चन, ओके। कुछ मत करो, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड, कुछ मत करो, इनका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 6। और अगर इनका डिफरेंस 6 आया तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा? 6 आ जाएगा, तय है, आ जाएगा। अब जरा सोचो, यहां पर ये देखो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो आप नोटिस करो कि बड़े वाले नंबर से आंसर आ चुका है।
आपको छोटे वाले का निकालना है। तो एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट याद रखना कि अगर छोटे वाले का आंसर निकालना है, हिंदी में लिख रहा हूं आपको, तो आपको क्या करना है माइनस, और बड़े वाले नंबर का आंसर निकालना है, लार्जर नंबर का आंसर निकालना है तो क्या करोगे प्लस। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका आंसर निकालने के लिए माइनस करोगे, स्मॉलेस्ट के लिए माइनस करोगे और लार्जर के लिए क्या करोगे प्लस। ये पॉइंट बस याद रखना। तो हमको किसका निकालना है, 11 तो एक छोटा नंबर है तो आपको 11 का निकालना है। तो अगर छोटे वाले का निकालना है तो 41 में 6 को क्या करो माइनस कर दो। तो 41 में जब आप 6 माइनस करोगे तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, 35। देखो ये आंसर आया था आपका। और अगर बड़े वाले का निकालते तो प्लस कर देते। अगर मान लो ये गायब होता और ये 35 इसका देता और इसका निकालना होता, तो अब देखो बड़े वाले का निकालना, तो इसमें इसको क्या करोगे जोड़ दोगे, 35 में 6 जोड़ो क्या आएगा 41, आ गया आंसर। टोटल निकालना है तो भाई इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो, या फिर इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो, आंसर। समझ में आई बात। तो ये एक मेथड याद रखना, बस छोटे वाले के लिए माइनस करते हैं, बड़े वाले के लिए प्लस करते हैं, स्मॉलर के लिए माइनस और लार्जर के लिए प्लस करते हैं। ये बस आपको याद रखना है, बाकी आपके लिए बहुत आसानी से चीज होगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसी मेथड से उड़ा दो जरा। इस क्वेश्चन को उसी मेथड से जो अभी मैंने बताया जल्दी से उड़ा दो। ऑर्डर एंड रैंकिंग में मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ आने वाला है, और आपके एग्जाम में बहुत लिमिटेड सिलेबस है इसका, और जो मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैंने आपको इसमें छोड़ा है, तो प्रॉपर आप इसको कर सकते हैं। चलो जरा मैं देखता हूं, इसका आंसर आपने निकाला ही होगा, तो कैसे करेंगे। नेहल, देखो नेहल की पोजीशन 21 है लेफ्ट से, राम की पोजीशन राइट से कितनी है 17। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी। जब दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी तो राम जो है वो 43rd पे हो गया राइट से, राम राइट से हो गया 43rd पे। तो बताइए नेहल की लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करो भाई। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो इनका डिफरेंस 4 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा 4। अब बताओ आपको आंसर छोटे वाले नंबर का चाहिए कि बड़े वाले का। तो नोटिस करो छोटे वाले का नंबर तो आपको निकल चुका है, आपको किसका चाहिए, बड़े वाले का चाहिए। तो बड़े वाले के लिए इसमें इसको जोड़ दो, तो 53 में 7 जोड़ो कितना आएगा 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसमें 53 में क्या करोगे, यहाँ पे 7 नहीं है बेटा, वो सॉरी 4 है, माफी चाहूंगा, ये 4 है। फिर 43 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47। 43 में 4 जोड़ो भाई। बड़े वाले का निकालना है तो प्लस करोगे, और छोटे वाले का निकालना है तो क्या करोगे माइनस। देखो आपका आंसर आ गया, और ये आंसर बिल्कुल सुटेबल और सही तरीके से बन चुका है। समझ में आई बात। टोटल बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ के -1, या फिर इन दोनों को जोड़ के -1, टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेशन आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा सा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर निकाल के मुझे देना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, मुझे आंसर निकाल के बताना कमेंट में। देखो एकदम वही ट्रिक, वही मेथड, और मुझे लगता नहीं कि आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा। 2 क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिखिएगा कमेंट में, पहले वाले का आंसर और उसके बाद दूसरे वाले का आंसर, ऐसे मेंशन करिएगा, मैं चेक करूंगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा, और आज के सेशन से आपको एक बात तो क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग को सॉल्व करेंगे। 2 होमवर्क दिया हूं, ये सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ। लेकिन उसके पहले आपको अगर हमारे सेशंस को हमारे क्या कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल के अलावा आप हमको मेरे ऐप, जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, वहां से वॉच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी हमारे सेशंस को आप प्रॉपर एक एक चीजें वहां से देख सकते हैं। magnetbrains.com पे जाइए, गूगल पे, वहां पे लिंक आएगा, उसको प्ले करिए, ओके करिए। जैसे लिंक ओपन करेंगे तो आप नोटिस करिए हमारे पास टॉप कोर्सेज पूरे आ जाएंगे हमारे यहाँ पे इस तरह से। और ये टॉप कोर्सेज में आप नोटिस करेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5वें नंबर पे CUET है। अब CUET को क्लिक करेंगे तो CUET का पूरा सिलेबस, सारे टीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। CUET का फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इसको देखना है। देखो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, देख लो ध्यान से। आप CUET का इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हिंदी हो गया, इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन हो गया, इसके रिगार्डिंग बात करें तो मेरा खुद का रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया जनरल टेस्ट का। तो आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं। मान लीजिए आपको रीजनिंग देखना है तो आप रीजनिंग पे वॉच करिए, जैसे ही वॉच करेंगे
प्रॉपर हमारा सेशंस खुल के आ जाएगा और इसमें आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और ये लेक्चर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। आप इसको देखिए, शेयर कीजिए लोगों से और प्रॉपर इसको अच्छे से एंजॉय करिए। देखो हमारा पूरा सेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सेशन को नेक्स्ट करेंगे तो वीडियो को नेक्स्ट करेंगे तो अपना हमारा सीक्वेंस जो बना हुआ है, जो भी हमने प्लेलिस्ट दे रखी है इसकी, वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको देखना है और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। देख लो, आपको बस हम आपसे क्या चार्ज करते हैं, आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, यही चार्ज करते हैं आपसे। हमारी गुरु दक्षिणा यही है, आप हमको दे दीजिए, बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलने वाला है। हर एक चीज, चाहे वो छोटे एकदम किंडरगार्टन से लेके 12 तक का बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा आपको। देखो CUET में भी हम आपको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वो होमवर्क करके ही आना। मिलते हैं अगले सेशन में एक और अमेजिंग कहानी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।